अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हुई बाबशर। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में। डी चौक का जो रेड जोन जिसे कहा जाता है मुकम्मल तौर पर बंद है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी भी कायम है। और क्योंकि इससे पहले आपको बताएं कि एक मजहबी जमात TLP की तरफ से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी और उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद यानी कि यहाँ पर आमदा सफारत खाने के सामने अमेरिकन जो एम्बेसी उसके सामने आके उन्होंने एहतजाज करना था। लेकिन क्या हुआ कि हुकूमत की जो है कहें हम कि उस एहतजाज को रोका गया उस तरह से, क्योंकि उन्होंने लाहौर से यहाँ पे मार्च करना था। उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए यकजहती करनी थी, उनके हक़ में आना था यहाँ पर। लेकिन एक अरसा गुजर चुका है फ़लस्तीन के मामले को, और जब वो सारा कंप्लीट होने के चक्कर में था तो तब जो है वो एक मजहबी जमात को ख्याल आता है कि हमने जो है वो मार्च करना है, और मार्च यहाँ इस्लामाबाद में आके करना था उन्होंने। लेकिन इसके साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि जो पिछले 4 दिन से हम जो है वो लॉकडाउन का शिकार थे पूरी आवाम, इससे ना सिर्फ एक मजहबी जमात तो आ जाती है या कोई भी जमात होती है अपना प्रोटेस्ट तो कर लेती है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के चक्कर में पूरी जो आम आवाम होती है उसको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी भी जो है वो जो सिचुएशन है वो इतनी जो है वो कंट्रोल नहीं है। अभी भी देखें तो जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं उसी तरह से, और क्योंकि मुमकिन एहतजाज की दोबारा से कॉल भी है और इसके पेश नज़र ताकि कोई इस तरह के हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो। 4 दिन जो है वो बड़े क्रूशल थे पाकिस्तान की, खासतौर इस्लामाबाद और जुड़वा शहर की आवाम के लिए। जो मेट्रो थी उसको बंद कर दिया गया था, फिर जो है वो जगह जगह कंटेनर दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि एक लाहौर में जो हंगामा हुआ और उसके बाद जो है वो चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हुई, जो है वो ऑपरेशन किया गया TLP पर, उसके बाद जब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब आपको बताएं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं बड़ी अजीब सूरत हाल है। एक तरफ तो हमें बैरूनी जो दुश्मन है उसका बड़ा सामना है, लेकिन अगर हम अंदरूनी बात करें तो हम अंदरूनी भी खलफशार का शिकार हो चुके हैं। सियासी जमातें भी आपस में टकराव कर रही हैं, कहीं पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनहोनी भी हो रही हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि पूरा जो इस्लामाबाद है उसको बंद कर दिया जाता है, अभी भी कंटेनर्स मौजूद है। रेड जोन की तरफ जो दाखिल और खारजी रास्ते वो बंद हो चुके हैं। यानी कि जब भी कभी हम प्रोटेस्ट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डी चौक आता है, और डी चौक को वही खारदार तारे लगाकर और वहाँ पर जो है वो इर्द गिर्द जो है वो उसके कंटेनर्स रख कर उसे बंद कर दिया जाता है। अभी भी यही सूरत हाल है, लेकिन मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो आ चुकी है। यहाँ पर लोग जो है वो ऑफिस में भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रॉपर अपना काम भी कर रहे हैं। एक जो तरीका होता है जैसे आने का जाने का उनको रास्ता भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ कह नहीं सकते कब दोबारा से ये जो कंटेनर स्थान है ना, ये कंटेनर जो हट नहीं रहे, कब से वापस जो है वो रोड्स को बंद कर दिया जाए ये पता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है वो TLP उस तरह से रुकी नहीं है और ना ही उनका जो है वो एहतजाज उन्होंने मोहर किया है। उन्होंने दोबारा से ऐलान किया है, दोबारा से जो है वो लाहौर में दाता दरबार के बाहर जो है वो वहाँ पर जो वो एहतजाज करेंगे। अब देखते हैं कि कितना जो है वो ये दोबारा से एहतजाज जो उनका कामयाब होता है, और जो एक मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदरूनी खाना में वो कब हल होते हैं। सियासी जमातें इसके लिए कितना अपना रोल प्ले करती हैं, इसके लिए इदारे अपना कितना रोल प्ले करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो वो कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अक्सर हमने देखा डी चौक में हो या किसी भी प्रोटेस्ट जो पार्टी है वो प्रोटेस्ट करती है तो उनके साथ जो चीज़ें हो जाती हैं, मुज़ाकरात बाद में होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद दोबारा से ये डी चौक खाली हो पाएगा या इस्लामाबाद के जो दाखिल और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल क्लियर कर लिया जाएगा या नहीं। फिर वक्त इतना ही। मतलब अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।